राजा सिंह जी, आपने सुना होगा कि ओवैसी साहब का यह कहना है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है और जो डरने वाले थे, डरने वालों की औलादें चली गई। जो अभी हैं मुसलमान भारत के, वो डरने वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, कल यानी होली का पवित्र दिन है और कहते हैं कि रमजान भी एक पवित्र महीना होता है। तो उस पवित्र महीने में आप पवित्रता क्यों बनाए रहे रखते हैं? ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं। जब आप जुम्मे की नमाज अदा करने गए, एक मस्जिद में आप भाषण दे रहे, कईयों लोग आपका भाषण सुनने के लिए आए हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा, ऐसी सोच रखकर बहुत सारे मुसलमान उस जुम्मे की नमाज में आए। कोई चौक में इनकी मस्जिद है, वहां पर ये लोग नमाज पढ़े। तो ओवैसी से मैं आज ये पूछना चाहूंगा कि पवित्र महीना मानने वालों, तुम अपवित्र भाषण का उपयोग क्यों कर रहे हो? आपके मुसलमानों को अच्छा ज्ञान देना था, अच्छी बातें बोलना था कि भाई भारत देश की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, आतंकवाद को हमें दूर रखना है, आतंकवाद को मिटाना है, ना ही कोई मुसलमान आतंकवाद के रास्ते पे ना चले, कम बच्चे पैदा करो। उस प्रकार का कुछ अच्छा भाषण देने के बजाय हम डरपोक नहीं है, हम जो डर गए वो पाकिस्तान भाग गए और हम जियालों की औलादे हैं। तुम किसकी औलादे हो? तुम्हारा इतिहास अगर उठाकर हम बताते तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। मैं उस पर चीज पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन होली के पवित्र महीने में यानी होली के पवित्र दिन में इस तरह का भड़काऊ भाषण देकर आखिर ओवैसी क्या साबित करना चाहते हो? आज पूरे भारत में बहुत ही शांतिपूर्ण से होली का त्योहार मनाया गया, लेकिन झारखंड, लुधियाना और इडरी जैसे कुछ इलाकों में कम्युनल वायलेंस हुआ है। मैं समझता हूँ ओवैसी जैसे लोगों का ही भाषण सुनकर कुछ लोगों ने हमारी होली के पवित्र दिन में कईयों हमारे हिंदुओं पर पथराव किए हैं, आगजनी की है। तो ऐसे लोगों को कुछ लोग फॉलो करते हैं। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी जैसे नेताओं के बयान की वजह से जो है ये हिंसा हुई है, अलग अलग जगहों जो हिंसा हुई है होली पर? देखिए, बिल्कुल ही आज ओवैसी पूरे भारत के मुसलमानों का माई बाप समझता है और आज ओवैसी को बहुत सारे लोग जो यानी हिंदुत्व के खिलाफ सोच रखने वाले, देश में रहकर देश से गद्दारी करने वाले, ऐसे लोग ओवैसी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। और जहां जहां जैसे झारखंड हो, लुधियाना हो और इडरी हो, यहाँ पर अगर कम्युनल वायलेंस हो तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे ओवैसी का भी हाथ हो सकता है। देखिए, आप सोचने वाली बात यह है, तेलंगाना में कहीं पर भी एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि तेलंगाना के मुसलमानों को पता है कि भाई होली का त्योहार है और हमने निवेदन किया था कि राजा जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल कि योगी को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर ओवैसी ने अटैक किया है और ओवैसी के जो घर पर नमाज पढ़ने वाली बात थी उस पर लेकर निशाना साधा है, उस पर क्या कहेंगे टी राजा सिंह? बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया था कि अगर एक दिन तुम लोग नमाज घर पर पढ़ लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। साल में एक दिन आता है होली का पवित्र त्योहार, अगर उस दिन अगर आप लोग घर में नमाज पढ़ लोगे क्या जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी अगर सच्चा मुसलमान होता तो योगी जी की बात का समर्थन करता। ठीक है।